हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को सतला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम सतला एकादशी व्रत की व्रत कथा सुनेंगे, जिसके बिना सतला एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही जानेंगे कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनका सतला एकादशी के व्रत के अवसर पर भाग्य चमक उठेगा। तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहले सतला एकादशी की व्रत कथा। नंबर 1, तिल से स्नान। नंबर 2, तिल का उपटन लगाना। नंबर 3, तिल से हवन करना। नंबर 4, तिल से पितरों का तर्पण करना। नंबर 5, तिल से बना भोजन करना और प्रसाद भगवान विष्णु जी को चढ़ाना। और नंबर 6, तिलों का दान करना। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सतला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको तिल का इन 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तिल का उच्चारण अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे। अब आइए सुनते हैं सतला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से सतला एकादशी का महात्म्य पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और माघ मास में पड़ने वाली सतला एकादशी की व्रत कथा क्या है, उसका क्या पुण्य फल है, कृपा करके कहिए। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनाज आदि से सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सतला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सतला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सतला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनका भाग्य चमक उठेगा। 14 जनवरी को पड़ने वाली सतला एकादशी काफी खास है।
क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। दोनों पर्वों का एक साथ होना सोने पर सुहागा है। इस दिन गंगा स्नान और दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 14 जनवरी का दिन कई राशि के जातकों की किस्मत को चमका सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में। नंबर 1, मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य के साथ साथ शुक्र भी लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि होने के योग बनेंगे। राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान व सक्रिय महसूस करेंगे। कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव और मान सम्मान मिलेगा। नंबर 2, वृषभ राशि। मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी पर इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव को सक्रिय गोचर कहा जाएगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो सकती है। भाई बहन के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। गुरु, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर माता पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के प्रबल योग है। भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद सुलझ सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। नंबर 3, कन्या राशि। इस राशि के जातक बुध मकर राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत के साथ बुद्धि का साथ मिलेगा, जिससे आप कई क्षेत्रों में अपना परचम फैला सकते हैं। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक होंगे। आपके भीतर नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके चलते आप टीम लीडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से शेयर मार्केट से अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा समय प्रेम और आनंद में बीतेगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा। तो ये थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा एवं वो कौन सी 3 राशि हैं जिनका शर्तिला एकादशी के व्रत के अवसर पर भाग्य चमक उठेगा। जय श्री राधे।